गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं नामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करते हैं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यह क्या है? यह एक पॉलिनोमियल है। इसके अलावा भी आप लोगों को मैं पॉलिनोमियल लिखना बताई थी, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है? यह भी पॉलिनोमियल है। इतना मैं आप लोगों को बता दी थी और यह इस पॉलिनोमियल का नाम है। क्या नाम है? यह पी एक्स, जैसे आप लोगों का नाम होता है। अब कह रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे इस पॉलिनोमियल से कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। यक्स की अगर हम लोग कोई भी वैल्यू रखें, यक्स की कोई वैल्यू रखें और इस पूरे पॉलिनोमियल का मान अगर जीरो आ गया, तो यक्स की जो वैल्यू हम लोग रखे थे वही वैल्यू क्या कहलाएगी? शून्यक कहलाएगी या तो जीरोज कहलाएगी। क्या मैं बोली हूँ कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे पॉलिनोमियल हमारा क्या है? यह एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x की वैल्यू 3 रख दें या x की वैल्यू -3 रख दें और -3 रखने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई, तो -3 इस पॉलिनोमियल का शून्यक या जीरोज कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग -3 रख के देखते हैं तो क्या होगा? यहाँ x के जगह पे हमने क्या रखा है? x की वैल्यू -3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे? -3 पुट कर देंगे। यहाँ क्या है? -3 होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -3 प्लस में 6, ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस में ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस में 15 प्लस में 6, ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे? 15 -15। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। अब हम लोगों ने यही देखा कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, वह वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट 0 आता है, तो यह जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वह वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरोज कहलाएगी या शून्यक कहलाएगी। इतना आप लोगों को समझ में आया कि जो जीरोज या शून्यक क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जीरोज या शून्यक वह वैल्यू होती है जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे रिजल्ट क्या आए? 0 आए या आंसर क्या आए? 0 आए। वही वैल्यू हमारी जीरोज या शून्यक कहलाएगी। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहा हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? जीरोज या शून्यक निकालना है। तो आप लोग इस पॉलिनोमियल के जीरोज या शून्यक निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के जीरोज या शून्यक नहीं निकालना है। यहाँ पर बस इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पर x की वैल्यू एक बार 0 दी गई है, x की वैल्यू एक बार -1 दी गई है, x की वैल्यू एक बार 2 दी गई है।
तो हमें क्या करना है, जो पॉलिनोमियल दी गई है उसकी वैल्यू निकालनी है, और यह सबसे आसान क्वेश्चन होता है। जीरो या शून्य यहाँ नहीं निकालना है, मेरा ध्यान था पेन टैब पे तो निकल गया जीरो या शून्य। यहाँ पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। पी एक्स बराबर कितना दिया गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले जगह पहली बार x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 0। तो आइए x की जगह 0 पुट करते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस में 3। यह वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। पहले जगह P0 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। अब ऐसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P-1 की वैल्यू निकालनी है। तो P-1 पुट करते हैं। अब क्या, x के जगह -1 पुट करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, और यहाँ -1 का स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा -4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ से एक 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -1 बचेगा, और -1 ऐड होके -6 हमारा आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अब तीसरे जगह हम लोग पुट करेंगे 2 पुट करते हैं। 2 पुट करेंगे तो P2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4। एक्स की जगह पे फिर से हमें 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। यह हमारा 10 आएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा, तो ये इंटू 4 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस में 3। ये दोनों ऐड होके 13 हो गया, और 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -3 आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन में करना था। इस क्वेश्चन में करना क्या था, हमें एक बहुपद दिया गया था, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया था। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी। x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू क्या आती, तो x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू 3 आई है। x बराबर -1 पे इसकी वैल्यू क्या आती, तो x बराबर -1 पे इसकी वैल्यू -6 आई है। x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू -3 आई है। यही वैल्यू हमें निकालना था, और यह क्वेश्चन आप लोगों को काफी आसान लगा होगा। इसमें बस हमें करना क्या होगा, पॉलिनोमियल दिया गया रहेगा और वहां पर x की वैल्यू रख देनी है। यहाँ पर x की जगह पे 0 रखना है, यहाँ पर और सॉल्व कर जाना है। अब है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पॉलिनोमियल से हमें P0 निकालना है, यानी कि y के जगह पर किसकी क्या वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट करनी है। दूसरे जगह हमें P1 निकालना है, यानी कि दूसरे जगह y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। P2 निकालना है, यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम P0 की वैल्यू निकालेंगे, तो P0 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y का स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर होते ही हमारा यहाँ 0 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक मिनट, मेरा पेन टैब आज अच्छे से सेव नहीं हो रहा है। यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया था। क्या आया था, P0 हमने वैल्यू रखी थी, और यहाँ पर y के जगह पे 0 ही रहेगा। 0 का स्क्वायर करें, घटाएं, गुणा करें, कोई फायदा होता नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और P0 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ऐसे ही हम लोग P1 की वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ
y था वहां इस बार क्या पुट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। यह P1 इक्वल टू क्या बचेगा, तो यह 1 से यह 1 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस मतलब 0 हो गया, यह हमारा 1 आंसर आ गया। अब P2 निकालेंगे, तो P2 जब हम लोग निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, और यह वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ 4 में से जब हम लोग यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, एक 1 बचेगा, एक 1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, P0 निकालेंगे। P0 निकालते ही ये वैल्यू 0, ए वैल्यू 0, ए वैल्यू 0, हमारी 2 आ जाएगी। आप लोग लिख के देख सकते हैं, जैसे P0 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, फिर प्लस में t के जगह पे 0, फिर 2 इंटू टी के जगह पे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस t की जगह पे फिर से 0। जब भी 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ऐसे ही P1 निकालेंगे तो t के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, t के जगह पर 1 हो जाएगा, फिर 2t का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, ये हमारा 2 1 3 हो जाएगा। ये 2 प्लस 1 प्लस ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। P1 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही P2 की वैल्यू कौन निकालेगा, ये आप लोग निकालेंगे, या तो रुकिए अब मैं ही निकाल देती हूँ। फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 का होल क्यूब, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होके ये हमारा 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले जगह हमें क्या निकालना था, P0 निकालना था, P0 के जगह पे 0 आ जाएगी। दूसरे जगह हमें क्या निकालना था, P1 निकालना था। अब x का क्यूब करेंगे, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब P2 निकालना था, 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे तो वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी। अब यहाँ भी क्या निकालना था, तो P0 निकालना था, क्या निकालना था, P0 निकालना था। P0 के लिए यहाँ 0 रखेंगे, माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 0 रखेंगे, प्लस 1 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर P1 रखेंगे, P1 रखते ही ए वैल्यू 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो यह वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे 1 रखते 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यह सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा। इनटू में अब कुछ भी रहे, यहाँ अगर 2 भी रहे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। अब ऐसे ही P2 रखेंगे, P2 रखेंगे जब, तो यहाँ 2 रखते ही 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 2 रखते ही प्लस में 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, ये हमारा P2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। सत्यापित करें कि क्या निम्नलिखित बहुपद के शून्यक हैं जो उनके सामने दर्शाए गए हैं। तो यह क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।